हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से संबंधित रहेगा, जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 2 एग्जाम 5 अप्रैल 2022 के लिए मील का पत्थर यानी वरदान साबित होगी। तो चलिए, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक जो टर्म 2 एग्जाम के लिए सिलेबस दिया गया है, उसमें चैप्टर 1 से संबंधित सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो जैक बोर्ड एग्जाम 5 अप्रैल 2022 के लिए वरदान साबित होगी। 5 अप्रैल को क्लास 12 इकोनॉमिक्स साइंस एंड कॉमर्स का एग्जाम है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, यानी डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यह क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या विशेषताएं हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला है नोट में 2 नंबरिया कुछ क्वेश्चन है, जैसे M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन दीजिए। दूसरा, J.M. कीन्स की प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। अगला बात कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रतिपादक किसको कहते हैं, तो J.M. कीन्स को कहते हैं। अगला पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल मुख्य अध्ययन विषय क्या है। ये सब सवाल 2-2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, उदाहरण सहित समझाइए। यह सवाल 2015 में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया सवाल है। यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, उदाहरण सहित समझाना है। पहले कैसे निर्भर है दिखाइए और फिर उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, परिवार क्षेत्र यानी घरेलू क्षेत्र, मतलब उपभोक्ता क्षेत्र। दूसरा, उत्पादक क्षेत्र यानी फर्म या उद्योग क्षेत्र। तीसरा, सरकार क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा, विदेशी क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर। आपको चारों क्षेत्र का डिफाइन करना है। अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ भी पूछ सकता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, 1929 की आर्थिक महामंदी का वर्णन करें। 1929 की आर्थिक महामंदी का वर्णन करें। यह सवाल मॉडल सेट में दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए। स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस करना है स्टॉक एंड फ्लो में, स्टॉक और प्रवाह में। ठीक है, उसके बाद उस दोनों का एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल भी देना है। चलिए, स्टॉक एवं प्रवाह के उदाहरण भी देना है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल क्या है, व्यापार चक्र क्या है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015 में पूछा गया था। आगे देखिए, आयात एवं निर्यात में क्या अंतर है। आयात मतलब इंपोर्ट एवं निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में क्या अंतर है। आयात एवं निर्यात में क्या अंतर है, यह सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। खुली और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है
ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या अंतर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अगला टॉपिक है मुद्रास्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या है, देखिए बढ़िया से, मुद्रास्फीति क्या है। यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है मूल्य वृद्धि क्या है। मूल्य वृद्धि किसको बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे है नोट। नोट में है टिरिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे.बी. से है। जे.बी. से ने अपना पुस्तक टिरिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू में एक बाजार का नियम दिया है, जिसको कहते हैं पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, जो जे.बी. से द्वारा दिया गया है। यह इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे है एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शामिल रहता है। प्राथमिक को कृषि संबंधी क्षेत्र, द्वितीयक को उद्योग क्षेत्र एवं तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे है निवेश यानी विनियोग। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निवेश यानी विनियोग इन्वेस्टमेंट कहलाती है, यानी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं। आगे टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार। 3 तरह का अर्थव्यवस्था होता है। 3 तरह का अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। पहला पूछेगा कि पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषताएं क्या है, लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला पूछेगा समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या है। फिर इसका विशेषता पूछ सकता है, यानी इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आगे पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताएं क्या है, ये सब पूछ सकता है। आगे लास्ट क्वेश्चन है आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। आर्थिक एजेंट यानी इकोनॉमिक एजेंट किसको बोलते हैं। यह सवाल मॉडल सेट में बार बार पूछा गया है, तो यह सवाल पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 से रिलेटेड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखें, जो साइंस एंड कॉमर्स एग्जाम 5 अप्रैल 2022 के लिए वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।